अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डियर स्कॉलर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम बताने जा रहे हैं वो अल्फाज जिन पे बिल्कुल जीरो आर्टिकल लगता है, ना इनडेफिनिट आर्टिकल लगता है, ना डेफिनिट आर्टिकल लगता है, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना दी लगेगा। हम उनको बोलते हैं जीरो आर्टिकल्स। क्या बोलते हैं? जीरो आर्टिकल, जहां ओमिशंस होती हैं। जैसे कि कोई भी हफ्ते का दिन का नाम आ जाए, उसके साथ आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कि सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हम द सैटरडे नहीं बोलेंगे, द संडे नहीं बोलेंगे, द फ्राइडे नहीं बोलेंगे। इस तरह महीने के नाम जो होते हैं उनके साथ भी लगता है। जैसे कि द जनवरी, द फरवरी, द मार्च, द अप्रैल गलत है। सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसी तरह हम चलते जाएंगे, सो ऑन। इसी तरह जो डिजीज होती है उनके नामों के साथ भी नहीं आता होता। तो हम बताने लगे हैं कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ जीरो आर्टिकल लगता है। इसका मतलब कि आर्टिकल लगता ही नहीं है। नंबर वन पे देखिए जी, बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का कोई नाम आ जाए उससे पहले देखे ना, ओमिशंस है, जीरो आर्टिकल्स है, वहां लगता ही नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से पहले कभी भी नहीं लगता। जैसे कि शुगर है, दा शुगर गलत है। वर्चू है, दा वर्चू गलत है। डेथ है, दा डेथ गलत है। लव है, दा लव गलत है। गोल्ड है, दा गोल्ड गलत है। सिल्वर है, दा सिल्वर गलत है। डायमंड है, दा डायमंड गलत होगा। विजडम है, दा विजडम गलत होगा। जेलसी है, दा जेलसी गलत होगा। लेकिन याद रखिएगा बात मेरी, ठीक है? अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द व्हेन यूज्ड इन पर्टिकुलर सेंस, वुड यू पास मी द शुगर। अच्छा, जब किसी चीज को पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर जरूर दा लगेगा। जैसे कि यहाँ रूटीन में शुगर है, लेकिन यहाँ क्या है, वुड यू पास मी द शुगर, क्या आप मुझे प्लीज चीनी पकड़ाएंगे? वुड यू पास मी द शुगर। तो अब ये खास एक चीनी जो है, शुगर पड़ी हुई है, उसकी तरफ है इशारा। या वुड यू पास मी द बी, ठीक है? क्या मतलब वुड यू पास विद द हनी, जो भी आपने इस्तेमाल करना है। जब हमने पर्टिकुलर करना होगा तो फिर हम डेफिनेट आर्टिकल पुट करेंगे, अदरवाइज इनके साथ नहीं लगता होता। याद रखिएगा बात। दो जो है नाउन्स, नंबर एक मटेरियल नाउन, नंबर दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन दो नाउन के साथ कभी भी कभी भी कभी भी डेफिनेट आर्टिकल पुट नहीं होता। एक शर्त पे होगा, जब इनके पूरे बाद आव आएगा। जब आव आएगा तो फिर लाजमी होगा। जैसे कि एग्जांपल है, मैं कहता हूं गोल्ड ऑफ दुबई इज वेरी प्रेशियस। दुबई का सोना बड़ा महंगा है। अब ये आव आ गया तो इससे पहले जरूर लगेगा, क्या होगा? द गोल्ड ऑफ दुबई इज वेरी प्रेशियस। वैसे मैं कहूँ सोना कीमती धात है, तो इसकी इंग्लिश होगी गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। अब दी गोल्ड या द गोल्ड मैं नहीं कह रहा, क्योंकि आगे ऑफ नहीं है। इस तरह मैं कहता हूं द लव ऑफ मदर वॉज वेरी स्वीट। मामा की जो मोहब्बत थी ना, वो बड़ी स्वीट थी। मदर की मोहब्बत जो थी बच्चे के लिए, वो बड़ी स्वीट थी। अब चूंकि लव से पहले नहीं आता होता ना, लेकिन चूंकि लव के बाद ऑफ आ गया तो यहाँ लाजमी लगेगा। ठीक हो गया? इस तरह हमने क्या रूल पे देखे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, इनसे पहले कभी भी डेफिनेट आर्टिकल पुट नहीं होता। ऑन दिस कंडीशन व्हेन इट टेक आव आफ्टर इट, जब इनके बाद आव आता है तो फिर डेफिनेट आर्टिकल लाजमी आता है। जैसे एग्जांपल आपने को जो है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखिए जी, आई कॉन्ट फॉरगेट द काइंडनेस। अब देखो वैसे काइंडनेस के साथ नहीं होता ना। काइंडनेस क्या है जी? ये मटेरियल नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट यू नो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन व्हिच वी कांट टच, which we can't see, only we can feel। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो कि काइंडनेस हमें नजर नहीं आती, महसूस होती है। ठीक है? लव हमें नजर नहीं आता, महसूस होता है। जेलसी हमें नजर नहीं आती, महसूस होती है। एंगर में नजर नहीं आता, महसूस होता है। रिवेंज में नजर नहीं आता, महसूस होता है। इस तरह हेट नजर नहीं आती, महसूस होती है। आज किसी को बोले ना आई हेट यू, तो शाम को नींद नहीं आएगी। ठीक हो गया? तो इसलिए ये जो होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो क्या होगा? द काइंडनेस विद व्हिच ही ट्रीटेड मी। अब इसको पर्टिकुलर बना दिया गया। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, ऐसे काउंटेबल नाउन्स जो प्लूरल होते हैं उनसे पहले भी हम यूज नहीं करते। जैसे कि द चिल्ड्रन नहीं कहना, चिल्ड्रन कहना है। मसलन देयर वर अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन द गार्डन, तो क्या होगा? चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन इसमें भी नहीं होगा। इस तरह कंप्यूटर है, द कंप्यूटर नहीं होगा। फ्लावर्स है, द फ्लावर्स नहीं होगा। ठीक हो गया? ऑल दिस टेक दी, ये सारे के सारे दे लेते हैं व्हेन यूज्ड विद द पर्टिकुलर मीनिंग, जब खास मायने में इस्तेमाल हो। जब कहां जी इस्तेमाल हो? खास मीनिंग में, प्लूरल मीनिंग, खास मीनिंग में कोई भी लफ्ज इस्तेमाल हो ना सर, उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल पुट किया जाता होता है सॉइल नेम्स के। देन क्या है जी? मतलब वे वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं? इस बच्चों से मतलब खास बच्चे जो हमारे घर में चाहे मेहमान आए हुए हैं, या हमारे अपने बच्चे हैं, या हम साहिब के बच्चे हैं जिनका मेंशन कर रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे? वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे किधर हैं?
अब द चिल्ड्रन से मुराद क्या है? स्पेसिफिक चिल्ड्रन है, खास बच्चे, पर्टिकुलर चिल्ड्रन है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए नंबर 3 पे बिफोर नेम्स ऑफ पीपल, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, सिटीज, इंडिविजुअल आइलैंड्स, लेक्स, हिल्स, इनके नामों से भी पहले कभी भी डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगता होता। जैसे कि मेरा नाम हो जाए इम्तियाज, ए इम्तियाज गलत है, एन इम्तियाज गलत है, दी इम्तियाज गलत है, अलामा इकबाल के साथ भी दी अलामा इकबाल गलत है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो क्या? कॉन्टिनेंट के साथ भी नहीं लगता होता है, ठीक है। और ये एशिया लगा लो, इस तरह कंट्रीज लगा लो, दा पाकिस्तानी करना करना पाकिस्तान, दी इंडिया नहीं करना इंडिया, ठीक है। सिटी शहर लगा लें, दी हफ्जा मारनी, दा हफ्जा मारनी हफ्जाबाद, दा लाहौर नहीं लाहौर, दा कराची नहीं कराची। देन उसके बाद इंडिविजुअल आइलैंड कोई भी हो जाए, लेक्स आ जाए, हिल्स आ जाए वगैरह वगैरह। नंबर 4 बिफोर लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस से पहले भी कभी लगता। इंग्लिश, दी इंग्लिश गलत है, उर्दू, दी उर्दू गलत है, पंजाबी, दा पंजाबी गलत है, पश्तो, दा पश्तो गलत है, ठीक हो गया। फ्रेंच, दा फ्रेंच गलत है, अरेबिक, दी अरेबिक गलत है, क्लियर हो गया जी। नंबर 5 बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, ये जो खानों के नाम होते हैं इनसे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल पुट नहीं होता। लंच है, दा लंच कहेंगे तो गलत होगा, दा लंच कभी भी नहीं कहना। डिनर है, दा डिनर कभी भी नहीं कहना। सफर होता है, दा सफर कभी भी नहीं कहना। ब्रेकफास्ट होता है, दा ब्रेकफास्ट नहीं कहना। इज दैट क्लियर? ये जो मील्स होते हैं हमारे, इनसे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल पुट नहीं होता, यहाँ ओमिशंस है। नंबर 6 बिफोर स्कूल, स्कूल से पहले नहीं आएगा, कॉलेज से पहले नहीं आएगा, चर्च से पहले नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी से पहले नहीं आएगा, बैग से पहले नहीं, टेबल से पहले नहीं, हॉस्पिटल से पहले नहीं, मार्केट से पहले नहीं, प्रिजन से पहले भी नहीं आएगा। नंबर 7 बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशन, ये जो नाम होते हैं फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, वाइफ, हस्बैंड, इनके नाम से पहले भी नहीं आएगा। जैसे फादर है, दा फादर गलत होगा, मदर है, दा मदर गलत होगा, सन है, दा सन गलत होगा, आंट है, दी आंट गलत होगा, अंकल, दी अंकल गलत, कजन, दी कजन रॉन्ग, कुक, दा कुक इनकरेक्ट, शेफ, दा शेफ गलत होगा, नर्स, दा नर्स रॉन्ग होगा, डॉक्टर, दा डॉक्टर रॉन्ग होगा। नंबर 8 इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? वेल डन। नंबर 8 बिफोर बुक्स, किताबों के नामों से पहले बी नहीं लगता। जैसे कि किताबों के केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, ओके, बायो, उर्दू, इनके नामों से पहले भी नहीं लगता होता। नॉट बिफोर सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट से पहले भी नहीं आता होता। जैसे कि इंग्लिश है और इससे पहले दी इंग्लिश लगाएंगे तो गलत होगा, क्लास का मतलब गलत होगा, ठीक है। दी इंग्लिश गलत होता है, दी इंग्लिश का मतलब वो नेशन हो जाता है, अंग्रेजों को बोलते होती हैं। इस तरह दी मैथमेटिक्स, द मैथमेटिक्स भी गलत है। काइट अकेले के साथ, ठीक है, काइट्स, काइट के साथ लगेगा, ठीक है, काइट के साथ नहीं लगता। काइट सिंगुलर है, इसके साथ लगेगा, काइट के साथ नहीं लगेगा, प्लूरल के साथ लगता होता है, ठीक है। जैसे दा काइट हो गया, देखो दा काइट आ गया, हमें बता दिए लगेगा, दा काइट्स गलत है, ठीक है, काइट ठीक होता है, दा काइट्स गलत है, प्लूरल के साथ लगता है। इसका इससे हमने क्या सीखा इस रूल से कि सिंगुलर के साथ लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता। होम के साथ लगेगा, आई लिव इन द होम, ठीक है, और हाउस के साथ, होम के साथ लगता, होम के साथ नहीं लगता, हाउस के साथ लगता है, ठीक है। आई लिव इन होम, ठीक है, एट होम होता है, एट द होम नहीं होता। माय फादर इज एट होम, मेरे वो घर पर हैं। वेयर इज योर फादर? माय फादर इज एट होम, एट होम होता है, एट द होम गलत है, इन द हाउस होता है। शी इज इन द हाउस, वेयर इज शी? शी इज इन द हाउस, वेयर इज ही? ही इज इन द हाउस, इन द हाउस, हाउस से पहले द लगता होता है, होम से पहले नहीं कहेगा। ही इज एट होम, शी इज एट होम, वो घर पर है, शी इज एट होम, एट द होम गलत होता है, इन द हाउस ठीक होता है। इनके साथ दा लगेगा, हाउस से पहले लगेगा, हाउस से पहले लगेगा, होम से पहले नहीं लगेगा, होम से पहले नहीं लगता, मैन से पहले लगेगा, वुमन से पहले लगेगा, सिंगुलर है। मटेरियल नाउन से पहले नहीं लगता, वो उधर बात हो चुकी है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी नहीं लगता होता, मेटल से पहले नहीं लगता होता, डिजीजेस भी से पहले कॉलरा कहना है, द कॉलरा गलत होगा, ट्यूबरक्लोसिस कहना है, द ट्यूबरक्लोसिस गलत होगा, कैंसर कहना है, द कैंसर गलत होगा। द गॉड के साथ भी कुछ गार्ड जो होता है उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, आ गार्ड भी नहीं कहना, एन गार्ड होते नहीं है, दी दो गॉड बी नहीं करना, ठीक है। गॉड से पहले भी कोई जीरो आर्टिकल आता है, कोई आर्टिकल नहीं आता होता। द हेल, हेल से पहले भी नहीं आता होता, ठीक है, हेल से पहले द गलत है, ठीक है, इसलिए कहा गया है कि हेल से पहले द गलत है, सिर्फ खाली हेल होगा, खाली हेल ठीक है, खाली गॉड ठीक है, द हेवन भी नहीं कहना, अकेला हेवन, हेवन से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा। इस तरह डेज ऑफ वीक जो होती है, जैसे कि दिनों के नाम होते हैं, जैसे कि सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इनसे पहले भी
द नहीं लगाते होते। उसके बाद नेम्स ऑफ मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इससे पहले भी द गलत है, ये खाली पढ़ेंगे आप, खाली ही लिखेंगे। देन उसके बाद आता है नेम्स ऑफ गेम्स। कभी भी द हॉकी नहीं खेलना, कभी भी द हॉकी नहीं करना, हॉकी। द क्रिकेट नहीं करना, क्रिकेट। द टेनिस नहीं करना, टेनिस। द सॉकर नहीं करना, सॉकर। ये भी यहां भी आर्टिकल्स नहीं लगते। तो डियर व्यूअर्स, सीजन्स, सीजन के साथ स्प्रिंग है, द स्प्रिंग नहीं करना। ऑटम है, द ऑटम नहीं करना। एंड विंटर है, द विंटर नहीं करना। समर है, द समर नहीं करना। तो ये हमने आपको बता दिया। ये बहुत सा शोर शराबा होता है, मैनी पीपल आर कंफ्यूजन अबाउट इट, दैट वेयर वी हैव टू यूज पुट a definite article where it's not our article. So we have told you in a very brief way and with brief description. I hope कि इंशाल्लाह कि आपने बहुत ज़्यादा यहाँ गेन किया होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके लिए है, यहाँ हमने जीरो आर्टिकल पुट करना है। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर कहाँ आर्टिकल लगना है, कहाँ नहीं लगना। तो आज हमने ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अपना बहुत सा रखिएगा। मजीद इंग्लिश के लिए, ग्रामर के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए, स्पोकन सेंटेंस के लिए, फॉर्मल इंग्लिश के लिए, फॉर्मल इंग्लिश स्लैंग्स के लिए चैनल हमारा है इंग्लिश विद इम्तियाज कलर। अपना बहुत सा रखें, सब्सक्राइब करते जाएं, वॉच करते जाएं, शेयर करते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।